सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अभी हम A2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, कम्युनिकेशन से। ओके, जो भी अभ्यर्थी UGC नेट JRF एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को बताना चाहूँगी कि अभी इस चैनल पर हमारी क्लासेस आ रही हैं, बट आज या कल में हमारा नया चैनल क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे आपको UGC नेट पेपर फर्स्ट और सेकंड पेपर हिंदी साहित्य सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्लासेस नहीं मिलेंगी। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब क्लास बंद हो जाएंगी यहाँ पे तो आप लोग सोचेंगे कि मैम कहाँ चली गई है, क्यों नहीं क्लास दे रही है ना। तो ये बताना ज़रूरी है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैं आप सभी को प्रोवाइड कराती हूँ UGC नेट JRF का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है, ऑन द नेगेटिव साइड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड टू। नकारात्मक पक्ष की बात करें तो संप्रेषणीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक पक्ष की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना है। ऑप्शन इस तरीके से इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय जो एग्जाम हो रहे हैं, तो पेपर फर्स्ट में आपका अच्छा स्कोर हो इसके लिए आपको ऐसे ही तैयारी करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, लोकतांत्रिक वाद विवाद को बढ़ाने के लिए। बी ऑप्शन है सत्य का दमन करने के लिए। सी ऑप्शन है डिवाइड द सोसाइटी, समाज को बांटने के लिए। फिर आपका आता है डी ऑप्शन, प्रजाति केंद्रीयता को पारगमित करने के लिए। फिर ई ऑप्शन है सपोर्ट ग्लोबल पीस एफर्ट, वैश्विक शांति प्रयासों के समर्थन के लिए। निगेटिव की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ये आपको चुनना है कि कौन से हमारे टॉपिक सही जवाब में आएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से ऑप्शन आप लोग देखेंगे। देखिए साथियों, आपका जो कम्युनिकेशन टॉपिक है, कम्युनिकेशन टॉपिक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आता है और आपका रिसर्च में भी आता है। ठीक है, रिसर्च में भी जो आप जब रिसर्च करेंगे तो कम्युनिकेशन करेंगे, आप जब टीचिंग करेंगे तभी आप कम्युनिकेशन करेंगे। तो एक तो टीचिंग, दूसरा रिसर्च, तीसरा कम्युनिकेशन, ये ऐसी यूनिट हैं जो मिक्स करके क्वेश्चन प्रोवाइड कराती हैं आपको। ठीक है, जैसे हमारे घरों में कोई सब्जी बनती है मिक्स करके, वैसे ही एग्जामिनर जो है आपको ये 3 यूनिट एक में एक क्वेश्चन में मिक्स कर देती है कि टीचिंग का, रिसर्च का, कम्युनिकेशन का। ओके, तो ये 3 टॉपिक जो 3 यूनिट है, मतलब किस यूनिट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कहते हैं ना, ये टीचिंग, कम्युनिकेशन और रिसर्च, इन 3 यूनिट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर आपका रीजनिंग और मैथ वाला जो पार्ट है उसको, इन चीजों को जब आप अच्छे से क्लियर करेंगे, इसके लिए मूल मंत्र क्या हो सकता है, कैसे हम जो है कर सकते हैं पेपर फर्स्ट को अच्छे से तैयार, जिससे जो है आप बिना कोचिंग के करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आपके पास गाइडेंस होनी चाहिए, है ना। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए कि हम इस टॉपिक को कैसे तैयार करें। ठीक है, बहुत सारा पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। अगर बहुत सारा पढ़ने से एग्जाम क्लियर हो जाते तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके पास, अगर आप देखेंगे तो दो दो तीन तीन अलमारियां भरी होंगी बुक से, बट उनसे एक एग्जाम क्लियर नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक ही बुक खरीदी और उन्होंने जेआरएफ तक किया है, एक बुक से जेआरएफ तक किया है। पढ़ने के तरीके होते हैं, चीज़ों को समझने के तरीके होते हैं, बस वही चीज़ें हमें सीखनी है। ठीक है, वही चीज़ें हमें सीखनी है जिससे हमें सक्सेस मिले। हाँ, कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें हम नहीं कर पाते, बट ये यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड करा रही हूँ और ये बता रही हूँ यदि आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपका जो स्कोर, जो लोग मैं उन लोगों को समझा रही हूँ, ये क्लासेस उन लोगों की हैं, उन लोगों के लिए हैं जिनके पेपर फर्स्ट में 10 प्रश्न ही सही होते हैं या इससे भी नीचे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ ये जो 10 वाले हैं ये 25+ तक पहुँच जाए। और कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इस बूंद बूंद से एक एक टॉपिक से ही आपका जो है ये 25+ आपका
हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। पेपर फर्स्ट कठिन होता है, कुछ आइडिया नहीं होता है कहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, बट इन टॉपिक्स से प्रश्न बनते हैं, आप बार बार देखेंगे तो रिपीटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज चेंज होगी बट टॉपिक वही होंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है सही जवाब क्या होगा उसको देख लेते हैं कि आपका बी और सी और डी, ठीक है। बी और सी मतलब ए नहीं होगा और ई नहीं होगा, ठीक है। ई वाला नहीं होगा, वैश्विक नकारात्मक निगेटिव बात की गई है, तो शांति की बात कैसे हो सकती है, ठीक है। और फिर ए ऑप्शन आप देखेंगे, ए ऑप्शन में क्या दिया गया है, लोकतांत्रिक वाद विवाद को बढ़ाने के लिए, तो वो चीज भी नहीं है। सत्य का दमन करने के लिए, ठीक है, सप्रेस ट्रुथ, सत्य का दमन करने के लिए। डिवाइड द सोसाइटी, समाज को बांटने के लिए, भाई नकारात्मक भाषा बोलिए, समाज के घर भी बट जाते हैं, है ना। गलत भाषा का प्रयोग करोगे तो समाज के घर भी बट जाते हैं। सत्य का दमन करने के लिए निगेटिव चीजों का प्रयोग किया जाता है। प्रजाति और केंद्रीयता को पारगमित करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने समझा कि निगेटिव जो थॉट है, निगेटिव लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन में, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। नकारात्मक पक्ष की बात करें तो संप्रेषणीय भाषा का प्रयोग किया जाता है सत्य का दमन करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, प्रजाति केंद्रीयता को पारगमित करने के लिए, ठीक है। चलिए एक और टॉपिक देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है, ये क्या है। अब इस टॉपिक को आप लोग देखेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बताएंगे। इस टॉपिक को हम अगले क्लास में लेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को हम अगले क्लास में लेंगे कि ये सही है या गलत है। संप्रेषण, संस्कृति और शक्ति अंतः संबंधित होते हैं। संप्रेषण, संस्कृति और शक्ति अंतः संबंधित होते हैं। संप्रेषण के पश्चात सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में शक्ति का कोई वजन नहीं रह जाता है। संप्रेषण के पश्चात सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में शक्ति का कोई वजन नहीं रह जाता। ये दोनों स्टेटमेंट सही है या इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मैंने आपको बता दिया है एडू क्लासेस पर जल्दी ही क्लासेस बंद होने वाली हैं, क्योंकि हमारा एक नया चैनल ओपन होने वाला है, ठीक है। एडू क्लासेस के नाम से ही चैनल रहेगा, कोई दूसरा नाम नहीं क्रिएट करूंगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो है इसी नाम से परिचित हैं, तो उस नाम को नहीं छोड़ेंगे, है ना। 49,000 की फैमिली है, तो एडू क्लासेस ही रहेगा, क्योंकि टेलीग्राम भी उसी नाम से है, व्हाट्सएप भी उसी नाम से है, तो यूट्यूब चैनल हम एडू क्लासेस के नाम से ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट वगैरह आती रहेंगी मोटिवेशन की, तो बस जुड़े रहिएगा आप लोग, ओके। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बहुत बहुत भर भर के सपोर्ट चाहिए। बस आप लोग जो है सजेस्ट करते रहिए कि किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने सजेस्ट किया तभी मैं आज यहाँ पे कार्य कर पा रही हूँ, वर्क कर पा रही हूँ। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आगे भी अच्छा करना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी तो मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि चैनल बंद करने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।